दोस्तों, ये कहानी है एक राज्य की। एक ऐसा राज्य जिस राज्य में हर 5 साल में एक नया राजा बनाया जाता था और उस राज्य का एक नियम होता था जिसे वहाँ जो कोई भी राजा बनता उसे मानना पड़ता था। अब नियम यह था कि वहाँ जो भी राजा बनेगा वह केवल 5 साल के लिए राजा होगा और जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होंगे उसे एक ऐसे घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ जो भी जंगली जानवर होंगे उसे खा जाएंगे। लेकिन वहाँ जो राजा बनता था वो वहाँ की ऐशो आराम की दुनिया में इतना खो जाता था कि वो इस बात को भूल जाता था कि अगले 5 साल में उसके साथ क्या होने वाला है। और जैसे ही उसके 5 साल पूरे होते थे और उसे उस जंगल के लिए छोड़ा जाता था तो काफी दुखी होता और रोने लगता था। कुछ ही दिन पहले वहां के पुराने राजा का 5 साल पूरा हो चुका था। अब उस राज्य के लोगों को अपने राज्य के लिए एक नए राजा की जरूरत थी। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके ही राज्य में एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति रहता है जिसे वहां का राजा बनाया जा सकता है। तभी सभी लोग मिलकर उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उस व्यक्ति को अपने राज्य का राजा बनने के लिए कहते हैं और उसे वहां के नियम भी बताते हैं। कुछ देर के लिए वह व्यक्ति तो शांत रहता है और वहां उन लोगों की बातें सुनकर ना कह देता है, लेकिन उस राज्य के लोग भी उसे मनाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमारे राज्य को संभाल सकते हो। तब वह व्यक्ति जो है उन लोगों की बातें सुनकर उस समय सोच विचार करने लगता है और फिर हाँ कह देता है उस राज्य का राजा बनने के लिए। दोस्तों, वो व्यक्ति जैसे ही उस राज्य का राजा बनता है सबसे पहले तो अपने सैनिकों को लेकर उस जगह पर जाता है जिस जगह पर उसे 5 सालों के बाद छोड़ा जाएगा। और उस जगह पर वह व्यक्ति देखता है कि वहाँ एक घना जंगल है जहाँ से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं और वहाँ छोड़े गए पुराने राजाओं के कंकाल पड़े हुए हैं। इन सब को देखकर वह व्यक्ति काफ़ी डर जाता है और उस जगह से अपने राज्य वापस लौटते ही सबसे पहला आदेश देता है कि उस जंगल को कटवाया जाए। अब उस जंगल की कटाई होने लगती है और जैसे जैसे जंगल कटने लगते हैं वहाँ से जंगली जानवर भी भागने लगता है। अब वह जंगल जो है एक मैदान बन जाता है। दोस्तों, राजा जो है अपने राज्य के देखभाल के साथ उस जगह को भी डेवलपमेंट करने में लगा रहता है, अपना समय लगाता है जहाँ उसे छोड़ा जाएगा। अब उस जगह पर अपने राज्य के गरीब लोगों के लिए घर बनवाने लगता है और अपने लिए भी एक सुंदर सा महल बनवाता है। राजा के जैसे ही 5 साल पूरे होने वाले होते हैं उन 5 सालों के बीच में वह उस राज्य का भी अच्छे से देखभाल करता है जिस राज्य में राजा होता है और उस जगह को भी डेवलपमेंट कर देता है जिस जगह पर उसे छोड़ा जाएगा। दोस्तों, अब राजा का 5 साल पूरा होता है और उसे उस जगह छोड़ने के लिए सजाया जाता है, हाथी पर बैठाया जाता है। लेकिन वहाँ के लोग उस राजा को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो राजा जो है वहाँ जाने के लिए काफ़ी खुश रहता है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि समय का सही उपयोग ही इंसान को जीवन को बेहतर बनाता है। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने सपने को पूरे कर सकते हैं, अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं और वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जिस चीज़ को पाना चाहते हैं। लेकिन अपने समय का सही उपयोग करके जो भी आज आपके पास समय है उसका सही उपयोग कीजिए। अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं क्योंकि जो इंसान अपने समय की परवाह नहीं करता, जो इंसान अपने समय को फालतू वेस्ट करता है उस इंसान को अपने लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। ये कहानी उसी चीज़ को बता रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ यार इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।